सारे ऑप्शन ध्यान में रखने चाहिए ना, है ना? हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और अम्मी अब्बा? वो दोनों तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे, एक दूसरे को देखकर इतराते फिर रहे। तुम कहो, तुम्हारे यहाँ सब ठीक है ना? वैसे तो सब ठीक है, पर उसकी तस्वीर मांग रही थी। अरे टीवी पर इश्तेहार चलाएगी उसका, तलाश गुमशुदा, और उसके ऊपर तुम्हारा वॉइस ओवर। पागल हो गई है वो। उसे बताओ वो गुमशुदा नहीं है, उसने गुम कर दिया है उसे। अच्छा, उसकी तस्वीर तो दे दो, मुझे भी पता है कि वो गुमशुदा नहीं है। एक रिक्वेस्ट करूँ तुमसे? हाँ बोलो। उसके बारे में बात मत फोन ना करो। किया करो तुम मुझे। हाँ, तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मुझे बस तुम फोन करती हो या फिर अफजल। तुम्हारा फोन आता है तो मुझे लगता है अफजल का फोन आया है। बेल बजती है तो एक उम्मीद जागती है, लेकिन स्क्रीन पर तुम्हारा नाम देखकर टूट जाती है। देखो, तुम बुरा ना मानना, तुम लोगों के पास तो सब कुछ है ना, हमारे पास बस एक अफजल है। हम सब घर वाले उसके वापस आने की उम्मीद पर जीते हैं। और फरा से भी कहना कि वो अगर इस तरह लोगों पर तरस खाने लगेगी तो खुदा के मामलों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगी। हैदराबाद में और भी तो बहुत से लड़के हैं जो शर्म के मारे या रूठ कर अपने घरों से चले गए हैं। उससे पूछो उनकी फिक्र क्यों नहीं करती वो। तस्वीर मंगवाने का मकसद टीवी पर इश्तेहार चलाना नहीं है। ये तो फिर इश्तेहार चलाने से भी ज्यादा बुरी बात है ना लुबना। याद करो, उसने जब जब मौका मिला मेरे भाई को ठुकरा दिया, धुतकार दिया, पर हम सब ने उसके इस हक को तस्लीम किया। तो अब वो भी हमारे इनकार करने के हक को तस्लीम करे। आई डोंट थिंक वो अफजल की तस्वीर को डिजर्व करती है। इतना ध्यान इसने अपनी पढ़ाई में दिया होता ना, टॉप कर जाती है। लुबना की बात कर रहा हूँ मैं, जितनी इन्वॉल्व ये इनकी स्टोरी में है। मुझे लगा अरफा की बात कर रही है। ये लो, मेहमानों के घर आ गए। ये सबसे सही है। मैं अब तुम्हारा बाप पूछा रहे बेचने वाला। और क्या? तो लोग कमेंट कर रहे थे कि ये इतना ओपनली बात नहीं करते अपने फादर से। टटोल के देखा उसके दिल में क्या पता है? नहीं, पता नहीं क्यों। क्या सोच रही है और क्यों सोच रही है। एक कमेंट था वो सोसाइटी कराची भेज दीजिए उसे। का माइंडसेट और ऐसा अगर मैं ना है थोड़ा। भेजूं तो अच्छा, आखिरी फैसला तो आपका ही होगा, लेकिन आप उसकी पूरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन ये उसकी सिफारिश क्यों कर रही है? क्योंकि मैं सारा वक्त उसके साथ रहती हूँ, और आप दोनों से ज़्यादा मैं उसे जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि 4 दिनों में आपका हुक्म उसकी जिद के सामने ढेर हो जाएगा। इसलिए मुझ पर गुस्सा करने की बजाय ये बैठकर सोचिए कि असल में वो चाहती क्या है। क्या चाहती है? अफजल, हम तीनों को उसके पास जाना चाहिए। फराह के पास? अरे अफजल नहीं अब्बा, साइकियाट्रिस्ट के पास। तुम्हें लगता है मैं पागल हो गया हूँ? मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे आप दोनों इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी बात का मतलब तो समझिए। ये लड़की तो हमें पागल कर देगी। जी हाँ, यही कह रही हूँ मैं। तो ठीक है, मैं किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को ढूंढता हूँ, उसका इलाज होना चाहिए, लेकिन वो जाएगी उसके पास, वो तो नाम सुनते ही कहेगी कि आप लोग मुझे पागल समझते हैं। फिर उसे कराची जाने दीजिए। फिर वही बात। वो अपने अंदर भटक रही है अब्बा। वो ये साबित करना चाहती है कि बस उससे हमदर्दी है उसे। अरे किससे? वो भी परेशान हो जाता है, खुल के बात नहीं करता। अफसल का इस गुफ्तगू से क्या ताल्लुक है? उसी से तो ताल्लुक है अब्बा। उसे वो पागल मानने से कर इनकार देना। कर रही है। तुम आसान लफ्जों में समझा सकती हो मुझे? अब इससे आसान क्या बोले बंदा। थोड़ी देर बाद अपनी बात चप्पल निकाल के अपने सर पे मारेंगे। जाहिल और गंवार आदमी से बात कर। हाँ, हाँ, ये सही है। ये बहुत सही कि अब बोला। क्लियरली
कट टू कट बात करे। वो हाँ अफजल से मोहब्बत करती है, मुझे ये सुन के जरा दुख नहीं। लेकिन आपको ये सुनकर दुख होगा कि उसे खुद इस बात का पता ही नहीं है। क्या? ये क्या बातें कर रही है? मेरे दिमाग का तो उसने आलू बना के रख दिया। आलू बना के रख यही बात मुझे बुरी लगती है। अपने बाप को खौलते हुए तेल में डाल के उसका पकौड़ा बना दोगी और फिर कहोगे क्या एग्जांपल समझे दे कि हम उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम? चलो मैं सुबह साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ। आई नीड अ गुड साइकेट्रिस्ट। चंगा वाला जेंटलमैन बंदे को क्या बना दिया इन्होंने। जाओ। दिमाग का आलू बना दिया। क्या एग्जांपल दिया। इतना सीरियस बंदा कॉमेडी करता कैसा लगता है। सोच उन्होंने डायलॉग नहीं बोला, नस खींच गई मेरे दिमाग। दिमाग की नस खींच दी है। ये अब्बा के कमरे का दरवाजा किसने बंद किया था? अब्बा ने। तो तुम वहां ही थी क्या? नहीं, मैं मदर वहां ने से किया वापस था। आ रही थी, जब मैंने देखा तुम वहां नहीं से किया निकल तो रही अब्बा हो। नहीं था। हाँ, अब्बा ने किया था। फिर तो सब कुछ ही सुन लिया तुमने। मजाल है जो आलू के अलावा कोई बात समझ आए। आलू की बात क्यों हो रही थी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। अब्बा की उर्दू अच्छी नहीं रही, बोले कि मेरे दिमाग का आलू बना दिया। दिमाग का आलू तो पहले कभी नहीं सुना। तुम समझती नहीं हो, वो आलू उबल के गोमर सा नहीं हो जाता, उसकी बात। लेकिन क्यों कर रहे थे? वो जब मैंने कहा कि फराह को कराची जाने दीजिए तो फौरन उनके मुंह से यही निकला। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसे सुन के दिमाग का आलू बन जाए। साथ में ये भी कहा था कि उसे तो खुद नहीं पता कि कराची क्यों जा रही है। इन अदर वर्ड्स, तुमने ये कहा कि फराह पागल हो गई है। खुदा की कसम ये नहीं कहा। अब साइकियाट्रिस्ट को दिखाने का ये मतलब तो नहीं है कि तुम पागल हो गई हो। लुबना, अरे तो चली जाओ ना एक दफा, सबकी तसल्ली हो जाएगी। तुम्हारे अलावा किस किस की तसल्ली होगी? मेरा तो खैर ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन अब्बा तो बिल्कुल घूम गए। अरे तुम्हारी बातें सुनते और सर पकड़ लेते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अब्बा के सामने मुझे पागल पॉइंट कर रही हो और उनको ये बता रही हो कि फराह एक खिसकी हुई लड़की है। माय गॉड, तुमने तो ये भी कह दिया होगा कि कराची उस भगोड़े को ढूंढने जा रही हूँ। देखा, तुमने सारी बातें सुन ली है ना। तुमने सचमुच ये सब कहा है? अरे वो तो बात से बात निकली तो कह दिए कि शायद हो सकता है। या अल्लाह। लेकिन उनको सुनकर जरा दुख नहीं हुआ। हैरत की बात है फराह, अफजल का नाम लो तो चहकने लगते हैं। गेट आउट। क्या? आई से गेट आउट। आइंदा मेरे मामले में जबान चलाई या अम्मी अब्बू को कोई मशवरा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। थम के रहो फराह, अपने अलावा सबको बहुत इजी ले रही हो तुम। तुम्हारे अलावा जो लोग हैं ना, कठपुतलियां नहीं है। तुम्हारे इशारों पर नाचते हैं ना कभी नाचेंगे। बहन हूँ तुम्हारी, इसलिए जरूरत के वक्त तुम्हारी साइकियाट्रिस्ट बन जाती हूँ, वरना लोग तुम्हारे पागलपन को नहीं मानते। जरा ये तो पूछो, अफजल की तस्वीर का क्या हुआ? और जब मैंने तस्वीर मांगी तो आफा ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? उसने कहा कि तुम उसकी तस्वीर भी डिजर्व नहीं करती हो। बताओ तुम डिजर्व करती हो? नो, नॉट एट ऑल। बस एक आखिरी मशवरा देती हूँ तुमको, टीवी पर इश्तिहार चलाओ अपना, तलाशी गुमशुदा का इश्तिहार। उस पर मेरा वॉइस ओवर चलेगा और मैं रोकर कहूंगी ये लड़की अपने आप को ढूंढ रही है, इसकी मदद कीजिए या फिर इसके लिए दुआ कीजिए। दोनों लड़कियों ने पागल कर रखा अपने बाप को। वो यार बंदा बिजनेस करे, घर संभाले, क्या क्या देखे, ऊपर से अबालने वाला दिमाग लेके थोड़ी काम पे जाएगा। तो उनको बात डायरेक्ट करनी चाहिए। वो कह रहे यार, यहाँ तक कह दिया कि मैं यार बिल्कुल बेवकूफ आदमी हूँ, ऐसे समझ के बात करो। खुल के जो है एज इट इज बोलो। हाँ, वही तो हम कह रहे, बात करनी चाहिए ऐसे। जॉब देख रहे हैं यहाँ पे।